हमारे पीछे आप देख रहे हैं एक हवेली है, एकदम लग रही है कि पुरानी फिल्मों की का सेट जैसा लग रहा है, जैसे लग रहा है हॉरर फिल्म का कोई सेट हो। और ये है मकरही की हवेली, काफ़ी फेमस है, बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर यहाँ पे आके वीडियो बना चुके हैं। लेकिन पहली बार जब हमने वीडियो देखी थी वो प्रतापगढ़ हब की थी। काफ़ी अच्छी वॉइस है और काफ़ी तरीके से उन्होंने बताया, तो हमने सोचा कि हम भी जब आसपास के हैं तो चल के इसकी वीडियो भी बनाते हैं। तो हमने एक बार पहले ही बनाई रखी है। इसके बारे में कुछ और चीज़ें बताने वाले हैं। पहली चीज़ तो ये कि जो बाहर में टिकट कट रहा था उसके बारे हमने बात की है, लेकिन वो तो काफ़ी लफड़ा हो गया, एक अलग वीडियो हो गई है, उसको आप जा करके देख सकते हैं टिकट के बारे में। हम लोग साफ साफ बाल बाल बचे हैं एज ए पत्रकार पीटते हुए। लेकिन इस हवेली के बारे में बता दें तो इस हवेली का इतिहास जो है, यहाँ की राजकुमारी जो है वो राम मंदिर में अपना राम मंदिर के लड़ाई में जब मंदिर टूट गया था उसमें अपना योगदान ज़बरदस्त दे चुकी हैं। और ये वही हवेली है जो कभी यहाँ पे राम मंदिर को लेकर के, इस एरिया को लेकर के, यहाँ से कहें कि मकरही की हवेली है, यहाँ से सुल्तानपुर तक का एरिया पूरा इनका था। पूरा आजमगढ़ से की सीमा से लगा हुआ सुल्तानपुर है, वहाँ से पूरा इनका एरिया था, काफ़ी लंबा मौजा था। इतिहास के बारे में बात करें तो सबसे पहले जो है वो हवेली बनी हुई थी वहाँ पर। वर्तमान में वहाँ पर रानियाँ रहती थी, जब ये आखिर में टूटी हुई है। वर्तमान में नहीं, मतलब लास्ट में जब वहाँ पे पूरा ये हवेली बनने के बाद रानियाँ वहाँ रहती थी। और जिसमें राजा थे, राजा के राज दरबार चलता था। और अभी ये जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, टूट फूट रही है। इस पर कोई कोर्ट का आदेश भी आया हुआ है कि इसको तोड़ना है, कोई केस वगैरह भी चल रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। वहाँ पे आप देख रहे हैं बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जो मेन चीज़ बताने वाली है वो ये है कि ये एक भूतही हवेली है। शाम ढलने के बाद आप देख रहे हैं कि दिन डूबने जा रहा है, इसके बाद इस हवेली में कोई भी नहीं आता है। अंदर से कुछ आवाज़ें आती हैं, कुछ विचित्र विचित्र आवाज़ें आती हैं, कुछ नाचने गाने की, कुछ खनन वगैरह की, कुछ खनने कूद खोदने की, या फिर इसमें उतनी असरफियाँ को जो सोने के ईंट वगैरह जो पुराने समय में धन दौलत हुआ करती थी, जवाहरात गहने हुआ करते थे, वो ज़मीन के अंदर छिपे हुए हैं। या फिर इसमें वास्तव में भूत प्रेत की आत्मा रहती है जो पूरे घर में घूमती रहती है, पूरी हवेली में घूमती रहती है, जिसका जो कार्ड है वो शाम होने के बाद कोई भी यहाँ पे नहीं आता है। शाम होने के बाद कोई यहाँ नहीं आता है, तुमको भी पता है। नाम क्या है? यही यही आसपास में घर है। हाँ। कोई नहीं आता है? नहीं, ये जो बाहर में टिकट काट रहे ये लोग भी नहीं आते हैं? ये लोग भी नहीं आते। ये जो टिकट काट रहे थे, हम लोग से बहस की है, वो कौन है? वो लोग यहाँ बेफालतू में टिकट काटते शराब पीने के लिए ना? नहीं, मुझे नहीं पता है। हाँ। अपने से ही ऐसा यहाँ पे ये भी सुनने को मिला है कि इसके अंदर से आवाज़ें आती रहती हैं अजीब अजीब तरह की, कभी चिल्लाने की, कभी चीखने, कभी खनने खोदने की। ये सच है? हमको नहीं पता। शाम क्या को हम मम्मी आते- दादी वगैरह, मामी पापा क्या कहते हैं? हम पूछते ही नहीं हैं। अच्छा, ये भी सही है, पूछते ही नहीं है। तुम्हारा नाम क्या है? यहाँ पे अभी हम लोग अंदर चलते हैं, थोड़ा सा ऊपर में दिखाएंगे और जो लोग इसके बारे में जानते होंगे। एक चीज़ और बता दें कि यही राजा ने वहाँ पे 2 मंदिर भी बनवा रखे हैं। जो पीला वाला गुम्बद है वो कृष्ण जी राधा जी का है, और जो लाल वाला मंदिर है वो दुर्गा जी का है। और यहाँ पे थोड़ा हम लोग अंदर चल के दिखाते हैं। जो दावा कर रहे थे साफ़ सफाई का, वो साफ़ सफाई में हमको दिखाते हैं किस तरह से जो जालियाँ हैं वो टूट रही हैं, वो भी आपको हम यहाँ से दिखा ही रहे हैं। यहाँ पर एक गोल चबूतरा है, इसके बीचों बीच गड्ढा है, वो होल है। इसी में ध्वज लगा करता था इस राजा का। और यहाँ पर पूरा बड़ा सा ऊंचा ऊंचाई सा काफ़ी दूर दूर तक ये ध्वज दिखता था। राजा का ये प्रतीक था, चिन्ह था, क्योंकि हर राजा का जैसे हर देश का चिन्ह होता है, ध्वज होता है, उसी तरह से हर राजा का भी ध्वज हुआ करता था। तो यहाँ पे वो ध्वज लगा करता था। हवेली की देखिए, हवेली की स्थिति ये है, शरीफ घास फूस टूट फूट रहा है, ये कंडीशन है इसकी। और पान के निशान, ये है हवेली। इसका मेन इंटरेस्ट देखिए, यहाँ पे उस टाइम में भी टाइल्स हुआ करती थी, कलरफुल डिज़ाइनर टाइल्स यहाँ पे देखिए लगाई गई है। इसमें फूल है, लेकिन लोगों ने, उपद्रवी लोगों ने कहेंगे, इसको खोद खोद करके इसका चूना वगैरह डिज़ाइन वगैरह सब तोड़ दिया है। और हम लोग थोड़ा अंदर चलते हैं ऊपर में, यहीं से रास्ता है। ये हवेली का ये है,
इधर में रूम है, इधर में रूम है, और यहाँ से हम लोग ऊपर जाएंगे और इधर से ही पीछे जाने का भी रास्ता है। तो हम लोग पीछे नहीं जाएंगे, हम लोग सीधा ऊपर जाएंगे। ये सिंहासन है, इस पर राजा बैठा करते रहे होंगे। यहाँ पर कुर्सी वहाँ पे लगी रहती रही होगी, या फिर यहाँ पे बैठते रहे होंगे, यहाँ पे बैठते रहे होंगे। पीछे में गद्दा वगैरह लगा रहा है, यहाँ पे बैठते रहे होंगे। और ये पूरा मिट्टी से बना हुआ है, सीमेंटेड नहीं है। आप देखिए, नहीं मिट्टी तो नहीं है, मिट्टी ही है। ये जो वाइट मिट्टी होती है, पोखरी उखरी की चिकनी मिट्टी, उसी से बना हुआ ये सिंहासन है और सीमेंट से प्लास्टर किया हुआ है। तो वहाँ पे बैठे रहते रहे होंगे। किनारे किनारे में दास दासियाँ, पंखा चलते रहे होंगे, जो झालर जलते रहते थे, जिसमें पुरानी फिल्मों में या फिर देखा हुआ है। ऐसे ही कुछ सीन रहता रहा होगा। और यहाँ पे कुछ कुर्सियाँ लगी रहती रही होंगी, सैनिक बैठते रहे होंगे। ये एक चीज़ और आपको बता दें कि उस टाइम में वेंटिलेशन की वो नहीं थी व्यवस्था, तो इस वजह से सारे जो रूम हैं इसमें बहुत बड़ी बड़ी खिड़कियाँ लगी हैं। बहुत बड़े बड़े सारे रूम जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यहाँ से आप जाएंगे तो अंदर में एक आंगन है, वहाँ पे आप देख रहे हैं एक आंगन है। उसके बाद ये रानियों का आंगन है, उसके बाद एक और आंगन इसी तरह से, उसको हम ऊपर से दिखाएंगे आपको। और सारी गंदगी, जो मैंने शौचालय की बात की थी, पूरा शौचालय बंद पड़ा हुआ है, वो उधर का ही भाग है। और यहाँ पे भी आप गंदगी देख सकते हैं। इस तरह का जो लोग आते हैं, ये गंदगी तो हर जगह आपको ताजमहल में मिल जाएगी, तो यहाँ की क्या बात करना। बट शौचालय जो बना हुआ है वो उसी एरिया में बना हुआ है जहाँ पे खाने पीने की व्यवस्थाएं होती थी, नौकर नौकरानियाँ रहा करती थी। लेकिन अभी हम लोग फ़िलहाल छत के ऊपर चलते हैं, जो कि यहाँ से है। ये देखिए, पिछली बार हम लोग आए हुए थे तो ये सीढ़ियाँ टूटी नहीं थी। ये सीढ़ियाँ उस टाइम टूटी नहीं थी, मात्र 1 साल के अंदर में ये सारी सीढ़ियाँ टूट भी चुकी हैं। ये गंदगी, लोग कह रहे हैं कि हम साफ़ सफाई करवाते हैं। ये साफ़ सफाई करवाने का ये नतीजा है, ये है साफ़ सफाई करवाने का असर। यहाँ से आपको आंगन दिख जाएगा, यहाँ से आपको राज दरबार भी दिख जाएगा। पहले यहाँ पे रेलिंग्स लगी रहती रही होंगी। और पिछली बार हम लोग जब आए हुए थे तो यहाँ पे कुछ रेलिंग्स लगी हुई थी, अब सारी टूट गई है। और जो लोग रानियाँ वगैरह होती रही होंगी, वो यहाँ से जो सदन की कार्यवाही है, यानी कि राज्यसभा है, जो राजा सुनवाई करते रहे होंगे, निर्णय लेते रहे होंगे, यहाँ से वो देखती रही होंगी। अभी हम लोग और ऊपर चलते हैं। ये है ऊपर का एरिया, यहाँ पे आप देख रहे हैं इस तरह से बना हुआ है। कितना ही खुला, कितना ही वेंटिलेशन, बहुत खूबसूरत। पिछली बार हम लोग आए हुए थे तो क्या क्या प्लान किए थे, तब पता नहीं था किस तरह टूट जाएगा, है ना। उस टाइम हमने सोचा था कि यहाँ पे हम लोग इसको रेंट पर लेकर के वेडिंग हॉल बनाएंगे, डेस्टिनेशन मैरिज करवाएंगे यहाँ पे कस्टमर्स की। ये हम लोग ऊपर आ चुके हैं। यहाँ से आप नज़ारा देख सकते हैं। जितनी भी प्रजा रही होगी, राज रहा होगा, पूरा दिखता रहा होगा यहाँ तक। और यहाँ पे एक मोर बैठा हुआ है, दिन डूब चुका है। हरियाली, ग्रीन टी, सब कुछ यहाँ पे दिख रही है। सारे लोग नीचे जा चुके हैं और सिर्फ हम ही लोग एक छत पे बैठे हुए हैं। यहाँ से पूरा नीचे का दृश्य आप देख रहे हैं। दूर दूर तक जो दृष्टि जाती है आपकी, ये इन्हीं का मौजा हुआ करता था। लेकिन यहाँ पर अभी भी कोई भी मौजूद नहीं है। सारे के सारे लोग, इनका एक फैमिली और है, एक परिवार और है जो हंसवर में रहता है। वहाँ की हवेली भी हमने दिखाई हुई थी आपको। वहाँ की हवेली में इनका एक परिवार रहता है, लेकिन ये लोग जो हैं यहाँ से कहीं जा चुके हैं, या फिर इनका वंश ही ख़त्म हो चुका है, या फिर कहीं और बड़े शहर में किसी में जा कर के बस चुके हैं। पिछली बार हम लोग आए हुए थे तो वो रेलिंग्स वगैरह भी थी, वहाँ पर जाना सेफ़ नहीं है क्योंकि शाम भी हो चुकी है और ये काफ़ी रिस्की भी है। बहुत ही खंडहर होती हुई अवस्था में है। मतलब एक धरोहर है जिसको संजोने की ज़रूरत है, लेकिन ये संजोने के बजाय इसको तोड़ा जा रहा है। सरकार इसको अपने कब्जे में लेकर के किसी अन्य यूज़ में लेने वाली है। शायद इस पर कोर्ट वगैरह भी चल रहा है, मुकदमा चल रहा है। और इसके बारे में हमने हंसवर की हवेली में बात की थी, तो उन्होंने पूरा विस्तार से बताया हुआ था कि क्या स्थिति है। उसको आप जा करके देख लीजिए, क्योंकि हमें अभी भी याद नहीं आ रहा है कि क्या क्या बातें हुई थी। अभी हम लोग थोड़ा सा और दिखा दें, छत पर हम लोग जा सकते हैं वहाँ से, तो छत से दिखाएंगे आपको, तो पीछे का दृश्य आपको बहुत बेहतरीन दिखेगा। ये है हवेली का पूरा दृश्य। यहाँ पर बीच का आंगन वो है जिसको राजा रानियों का हुआ करता था, रानियाँ उसमें रहा करती थी। और उसके पीछे एक वहाँ पे आप दिख रहा है, वहाँ पे नौकरानियाँ हुआ करती थी, खाना पीना वहीं पे बनता था। वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी रसोइयाँ हुआ करती थी। उस रसोइयों में ऊपर में जो वहाँ पे आप दिख रहे हैं, थोड़ा सा जूम करिए, दिख रहा हो तो, वहाँ पे छत पे, वहाँ पे जूम करने के बाद वो किचन हुआ करता था। सारे जो धुआं है वो निकल जाता था और
वहाँ पे बगल में एक तालाब आप देख रहे हैं, पशुओं के लिए था वो, पानी पीने के लिए। वहाँ पर भी एक तालाब आपको दिख रहा है, वो भी उसी के लिए था। और किनारे किनारे पूरा बाग लगाई गई थी। आप देख रहे हैं कि पूरा चारों तरफ बाग से घिरा हुआ था। वो एरिया आप जो देख रहे हैं वो पशुओं के लिए हुआ करता था, वो भी टूट फूट रहा है। पशुओं के लिए इतने सारे गाय, भैंस, घोड़े इतने ज़्यादा इनके पास हुआ करते थे कि उतना बड़ा एक घर हुआ था और रहता था उनको बांधने के लिए। इतना ज़्यादा वो व्यवस्था की गई थी। बीच में आंगन है आप देख रहे हैं, और चारों तरफ से वो बनाए गए हैं। उसी में उनके पशु रहते थे। तालाब 2 ठो है, उसमें पानी पीते थे, नहाते थे। और इतनी बड़ी ये हवेली है। अभी हम लोग हैं मकरई की हवेली में। काफ़ी पुरानी हवेली है, लगभग 200 साल पुरानी हवेली है। अंग्रेज़ों के समय की बनाई गई हवेली है ये, और अभी वर्तमान में पूरी तरीके से खंडहर हो चुकी है। एक खूबसूरती है, एक हेरिटेज बनाने योग्य है। यहाँ पे अगर सरकार की दृष्टि इस पे जाती, इसकी मरम्मत वगैरह की जाती, तो ये एक हेरिटेज के रूप में इसको विकसित किया जा सकता है। एक टूरिस्ट के रूप में, टूरिस्ट प्लेस के रूप में इसको विकसित किया जा सकता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। और सरकार पता नहीं किस तरह का इसमें मुकदमा चल रहा है, जिसको ये लोग हार चुके हैं। हारने के बाद ये टूटने वाली हवेली, जिसकी बात जो है कि बाहर गेट पे भी हो रही थी। हवेली देख कर आपको क्या कहना है? हवेली आपने देखी है या नहीं देखी है? इसमें बहुत सारे टूरिस्ट रहते हैं। और जो ये बात है कि यहाँ पे एक भूतई हवेली है, इसमें भूत रहते हैं, तरह तरह की आवाज़ें आती हैं, दिन डूबने के बाद कोई नहीं जाता है। इसमें कितनी सच्चाई है आप लोग कमेंट में बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।